हेलो एवरीवन, आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणु में ऊर्जा आरेख के बारे में बताया था कि यदि किसी द्विपरमाणु अणु में दोनों परमाणु की जो विद्युत ऋणता भिन्न भिन्न हो अर्थात भिन्न भिन्न परमाणु हो तो उसे विषम नाभिकीय परमाणु या द्विपरमाणु कहते हैं। ठीक है, इनमें जिस परमाणु की जो विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, अपने परमाणु कक्षकों को ज़्यादा आकर्षित करेगा। अब आकर्षण ज़्यादा होगा तो उसकी ऊर्जा क्या होती है, कम होगी। ठीक है, उसी प्रकार जबकि जो कम विद्युत ऋणी है वो अपने क्या परमाणु को कक्षकों का अपेक्षाकृत कम आकर्षित करता है, जिसकी वजह से उनकी क्या होती है, परमाणु की ऊर्जा ज़्यादा होती है, परमाणु कक्षकों की ऊर्जा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि दोनों परमाणु कक्षकों के संयोग से निर्मित, ठीक है, का आणविक कक्षकों में बीएमओ अधिक विद्युत ऋणी तत्व के पास जबकि एबीएमओ कम विद्युत तत्व के पास रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि दोनों परमाणु कक्षक है, ठीक है, दोनों आपस में सहयोग करेंगे तो क्या बनेंगे, आणविक कक्षक बनेंगे। अब आणविक कक्षक कौन सा होते हैं, बीएमओ और एबीएमओ। तो जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल रहेगा वो अधिक विद्युत ऋणी तत्व के पास रहेगा। ठीक है, जबकि जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो कम विद्युत ऋणी तत्व के पास रहता है, अतः बंध में ध्रुवण हो जाता है और अणु में आयनिक लक्षण आ जाते हैं। ठीक है, दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर बढ़ने पर अणु में ध्रुवण बढ़ता है जिससे आयनिक लक्षण बढ़ते हैं। ठीक है, और इसको HF के उदाहरण द्वारा अपन समझ सकते हैं। कैसे, देखते हैं कि HF है, ठीक है, HF के अंदर क्या है, हाइड्रोजन के अंदर 1s कक्षक में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है, 1s2 2s2 2p5 होता है। और एंस की विद्युतता कम होने के कारण वह अपने 1s कक्षक को कम आकर्षित करेगा, अतः 1s कक्षक की ऊर्जा यहाँ पर क्या होगी, अधिक है, जो कि फ्लोरीन के 2f कक्षकों के लगभग क्या होती है, समान है। ठीक है, सॉरी 2p कक्षकों के क्या होता है, समान है, मतलब 1s की ऊर्जा बराबर होगी 2p के, क्योंकि फ्लोरीन के पास 2p है। ठीक है, ये क्या करेगा, 2p को ज़्यादा आकर्षित करेगा फ्लोरीन। ठीक है, इस वजह से इसकी ऊर्जा और H की विद्युतता क्या है, इसकी वजह से इसकी ऊर्जा दोनों की समान होगी, 1s और 2p की, और दोनों की ऊर्जा समान है। अतः H के 1s कक्षक तथा F के 2pz कक्षक संयोग करके मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन कौन से बनाएंगे, सिग्मा 2pz, ठीक है, और सिग्मा स्टार 2pz बनाते हैं। H का तो 1s, ठीक है, H का 1s, ठीक है, और F के क्या 2pz कक्षक मिलकर क्या बनाएंगे, सिग्मा 2pz, ठीक है, और सिग्मा स्टार 2pz बनाते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर कि जबकि F के 1s 2s तथा 2px 2py बंद में भाग नहीं लेते, इंपॉर्टेंट है, केवल कौन सा लेगा, 2pz कक्षक ही भाग लेता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी ऊर्जा किसके बराबर है, 1s के बराबर है, जबकि F के अंदर जो 1s है 2s है और 2px और 2py बचे रहते हैं वो बंद के अंदर भाग नहीं लेते। ठीक है, केवल यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, 2pz कक्षक के ही काम आते हैं। अगर अपन इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल देखें, ठीक है, देखिए 1s2, ठीक है, और 2s2, ये तो हो गए फ्लोरीन के। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, बंद पे भाग ही नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, नॉन बॉन्डिंग ही कहलाएंगे। ठीक है, अब बॉन्डिंग कौन करेगा, 1s के साथ में 2pz करेगा, अतः 2px और 2py जो है इसके इलेक्ट्रॉन में बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते। ठीक है, तो यहाँ पे ये बीच में आ जाता है नॉन बॉन्डिंग के रूप में। अब अपन देखते हैं कि एक हाइड्रोजन का जो 1s का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाता है, 2pz के अंदर, दूसरा कहाँ जाता है, दूसरे फ्लोरीन का एटम यहाँ पर आकर के एक बॉन्डिंग बनाता है, एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, अर्थात सिग्मा 2pz का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पर जो ये 2px और 2py है यहाँ पर अबंधित रहता है। ठीक है, अगर अपन इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें, ठीक है, तो दो तो हो गए बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या है, जीरो है, क्योंकि ये तो क्या बंद में भाग नहीं लेते हैं तो ये नॉन बॉन्डिंग के अंदर नहीं आएंगे। अगर ये मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्मेशंस के अंदर पार्ट लेते और फिर ये नॉन बॉन्डिंग रहते तो अपन इसको नॉन बॉन्डिंग के अंदर कंसिडर्ड करते थे। ठीक है, लेकिन ये क्या है, बॉन्ड के अंदर पार्ट ही नहीं ले रहे, मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, 1s2 2s2 2px और 2py वाले, ठीक है, ये बॉन्डिंग के अंदर भाग नहीं ले रहे हैं, इसलिए अपन इसको नॉन बॉन्डिंग कंसीडर नहीं कर करके, ठीक है, ऐसे पड़ा रहने देते हैं। ठीक है, अगर अपन इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें, ठीक है, तो क्या होता है, 2 माइनस 0.2 बराबर 1, अर्थात H और F के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, उसी प्रकार हम आगे देखते हैं, इस प्रकार HCl अणु में भी आणविक कक्षक का निर्माण होता है। यह है अतः अंतर यह है कि F के 2p के स्थान पर वहाँ Cl के 3p भाग लेते हैं। ठीक है, अगर अपन HCl की बात करें, HCl के अंदर भी सेम होगा। अब यहाँ पर F के 2p z भाग लेते हैं, वहाँ पर 3p भाग लेंगे, 3pz कक्षक भाग लेते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं अपन कि HCl HF अत्यधिक ध्रुवीय अणु है, जबकि CO NO+ NO आदि क्या है, ध्रुवीय विषम नाभिकीय अणु है। ठीक है, अगर अपन देखें CO तथा NO+ के अंदर, अब इसका जो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है वो बहुत ही ज़्यादा जटिल होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं CO का, कार्बन और ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, CO में जो कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच में 2s कक्षकों के मध्य बहुत कम अतिव्यापन होता है। ठीक है, जिससे कि सिग्मा स्टार 2s की ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। इस प्रकार सिग्मा 2s तो ऑक्सीजन के पास तथा सिग्मा स्टार 2s है वो क्या, कार्बन के साथ में। क्योंकि आपने देख अपन ने पढ़ा था पहले HF के अंदर जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, वो कहाँ रहते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में। ठीक है, जबकि जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल रहते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार 2s जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो तो ऑक्सीजन के पास रहते हैं, जबकि जो सिग्मा स्टार 2s है कार्बन के साथ में एकल इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रहते हैं। जबकि 2pz कक्षक कार्बन तथा ऑक्सीजन के मध्य सिग्मा बंध बनाता है। ठीक है, तथा इसके अलावा पाई 2px तथा पाई 2py दो पाई बंधों का निर्माण होता है। अब अपन अगर इसका मॉलिक्यूलर डायग्राम देखें, ठीक है, तो देखिए कि इस प्रकार CO का डायग्राम बनता है कि इसके अंदर CO का अगर अपन देखें तो एक तो सिग्मा बंध बनेगा, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दोनों के 2s के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो तो यहाँ फिल हो जाएंगे 2s2 के अंदर और दो कहाँ चले जाएंगे 2pz के अंदर। ठीक है, ये दोनों 2s वाले। ठीक है, इसका अगर ऊपर देखें आगे डायग्राम, अब इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ आती है, 2s वाला तो फिल हो गया, अब यहाँ पर 2pz और 2py वाला सिस्टम आता है। ठीक है, कि कहाँ पर कौन से इलेक्ट्रॉन काम आते हैं। अब देखिए कि इसके अंदर कार्बन के अंदर तो क्या है, 2px और 2py के अंदर एक एक है। अब यहाँ पर 2px के अंदर दो है, 2py के अंदर एक है और 2pz के अंदर एक है, ऑक्सीजन की बात करें तो। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, 2pz के अंदर से। तो यहाँ पर 2pz कक्षक से अगर एक इलेक्ट्रॉन गया और यहाँ से कहाँ से आया, 2py से आ जाता है। ठीक है, और 1s2 यहाँ पर, अब यहाँ पर 1s2 ऊपर आया बना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2pz कक्षकों की ऊर्जा है, ठीक है, वो किससे, 2s कक्षकों से कम है। इस वजह से इसको अपन ने नीचे बनाया है डायग्राम के अंदर। एनर्जी डायग्राम बनाते समय ये भी ध्यान रखना है कि कौन से कक्षकों की ऊर्जा कम है और कौन से कक्षकों की ऊर्जा ज़्यादा है। 2pz कक्षकों की ऊर्जा यहाँ पर कम क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है कार्बन से। तो 2pz कक्षक में किसके पास है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास है, तो ऑक्सीजन इसको क्या करेगा, बहुत ज़्यादा आकर्षित करेगा। अगर ज़्यादा आकर्षण करेगा तो उसकी क्या होगी, एनर्जी कम हो जाती है। जबकि 2s कक्षक कार्बन के पास भी मौजूद है, इस वजह से वो क्या करता है, इसको कम आकर्षित करता है। बाकी के जो दो इलेक्ट्रॉन है 2px और 2py के अंदर, वो यहाँ पर बीच में फील होते हैं। ठीक है, बाकी वाले बचे हुए इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर जो पाई स्टार 2px और पाई 2p स्टार 2py और पाई स्टार 2pz वो ब्लैंक पड़े रहते हैं। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के तौर पर। अब ये जो 2px और 2py है, ठीक है, ये तो करेंगे किसका फॉर्मेशन, ये वाला करेंगे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है, जबकि 2pz और 2s है वो ये करेंगे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। अर्थात एक तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, ठीक है, और एक होगा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर अपन इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें, यहाँ पर देखिए कि 10 तो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 4 है नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, मतलब 4 ये वाले पड़े हैं ना, देखिए ये वाले। ठीक है, ये चार ये वाले आ गए। ठीक है, ये कहलाते हैं नॉन बॉन्डिंग के अंदर चले जाएंगे, दो ये हो गए, दो उसके हो गए। ठीक है, और 10 हो गए यहाँ पर बॉन्डिंग। ठीक है, तो अगर अपन बॉन्ड निकालें तो इसका आता है 3, अर्थात CO के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं NO अणु का ऊर्जा स्तर। ठीक है, NO अणु के अंदर क्या होता है, देखिए इसके अंदर भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, दोनों में से ऑक्सीजन की। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले 2s कक्षक भाग लेते हैं। ठीक है, 1s दोनों के अंदर फील है, बराबर है, तो दोनों का 1s एज इट इज पड़ा रहता है। 2s कक्षक क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन 1s सिग्मा s2 के अंदर जाएगा। अब बाकी का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एंटी बॉन्डिंग के अंदर चला जाता है, था दो तो हो गए नॉन बॉन्डिंग यहाँ पर पहले ही। बाद में p कक्षकों की बात करते हैं। ठीक है, p कक्षकों के अंदर देखिए कि इसके pz के अंदर 3 है, इसके p ऑर्बिटल में 3 है, इसके 4 होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले pz में से आएगा एक एक इलेक्ट्रॉन, बाकी वाले जो बचे वो यहाँ पर फील्ड हो जाते हैं। ठीक है,
तो 3 तो हो गए, 4 तो हो गए यहाँ। अब जो एक गैस बचा, ठीक है, वो चला जाता है यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर के ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 और एक 5, 5 तो हो गए क्या, नॉन बॉन्डिंग के अंदर हो गए, और यहाँ पर 10 हो गए क्या, बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है। तो अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाले तो आता है 2.5 के आता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है वीबीटी व एमओटी में समानता है, कि दोनों के अंदर सिमिलरिटी क्या क्या है वीबीटी और सीबीटी एमओटी में, कि दोनों सिद्धांत सहसंयोजक बंध की व्याख्या करते हैं। दोनों के अनुसार क्या होता है, सहसंयोजक बंध दिशात्मक होता है, ठीक है। दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड को बताते हैं, ठीक है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को भी बताते हैं इसकी। दोनों के अनुसार समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक परस्पर अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षकों की सममिति क्या होती है, समान होती है। अतिव्यापन जितना अधिक होता है बंध उतना ही प्रबल बनता है, ठीक है। ये तो थे समान। वीबीटी भी ये कहता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और दोनों के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड दिशात्मक होते हैं, ठीक है। अब दोनों के अनुसार क्या होता है कि समान ऊर्जा वाले कक्षक अतिव्यापन करते हैं कि 1s1s होगा, ठीक है, 2s2s के कक्षक के साथ अतिव्यापन करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट था कि चौथा है कि अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षकों की सममिति समान होती है, मतलब डायरेक्शन समान होनी चाहिए ये, ठीक है, कि डायरेक्शन अगर सममिति समान है ऑर्बिटल्स की कक्षकों की तो ही वो अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन जितना अधिक प्रबल होता है बंध उतना ही प्रबल बनता है, ठीक है। ये अपने को भी पता है कि जितना अधिक अतिव्यापन होगा अमाउंट के अंदर उतना ही बंध भी प्रबल बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक है वीबीटी और एमओटी के अंदर, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं वीबीटी एमओटी में अंतर की। वीबीटी कहती है कि इसके अनुसार दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में तरंग फलनों के संयोग से अंतर परमाणु नाभिक बनते हैं, अर्थात दो परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। जबकि एमओटी कहती है कि एमओटी के अनुसार दो परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोजन होता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है, अर्थात इसके अंदर तरंग फलनों का संयोग होगा, ठीक है, और अंतर परमाणु परमाणु कक्षकों का निर्माण होता है। जबकि इसके अनुसार परमाणु कक्षकों का संयोग होता है और क्या, आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। इसके आगे का जो अंतर है हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।